हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टॉपिक है रोशनी का विश्वास। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जी, मुझे पता है आप मेरे इस कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, पर अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। रमन का बिजनेस में इतना घाटा हो चुका है कि अब बस कहीं से आशा की किरण मिल जाए। रोशनी अपनी सास हेमलता को समझाने में पड़ी थी, पर हेमलता को उसकी बहू का काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। रोशनी के पति रमन का कपड़ों के बिजनेस में बहुत घाटा हो गया था। इस कारण रोशनी घर का खर्चा चलाने के लिए ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दी। रोशनी पढ़ी लिखी थी, उसका सपना डॉक्टर बनने का था, पर माँ बाप के गरीब होने के कारण उसकी शादी जल्दी हो गई थी। रोशनी बाहर काम जरूर करती थी, पर जब घर आती तो वह मन लगाकर पढ़ाई भी करती, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। उसके घर में उसकी सासू माँ और उसका पति रमन दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। रोशनी जब घर में पढ़ती तब उसे कोई परेशान नहीं करता। माँ, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, 1 महीना हो गया है मुझे वहाँ काम किए। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी। अच्छा माँ, आप चिंता ना करो, 10 दिन बाद वैसे भी फॉर्म आ रहे हैं, मैं उसे जरूर भरूंगी। रोशनी अपनी सासू माँ हेमलता से कहती और वहाँ से चली जाती। हेमलता मन ही मन खुद से कहती, हाँ मेरी बेटी, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शाम को रोशनी जब घर आई तो उसने रमन और अपनी सासू माँ को पूरी सैलरी दे दी जो उसे आज मिली थी। रोशनी को ब्यूटी पार्लर में काम के महीने के 5,000 रुपए मिलते, जिससे वह अपने घर का खर्चा निकाल लेती। रमन को रोशनी के पढ़ाई से थोड़ा एतराज था, इसलिए उसने रोशनी से कहा, देखो रोशनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपने भविष्य के बारे में सोचो। इन 5,000 रुपए से हमारा खर्चा चल जाएगा। इतना सुनकर रोशनी बोलती, तो ये है आपकी सोच, और यह आप क्या कह रहे हैं? इन 5,000 रुपए में हमारा खर्चा चल जाएगा? कैसे चलेगा? कल को जब अपने बच्चे होंगे तो वह भी ऐसी गरीबी भरी जिंदगी जिएंगे। आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचती हूँ, अपने भविष्य के बारे में नहीं? अरे रमन जी, मुझे अपने भविष्य की उतनी ही चिंता है जितना अपने सपने की। आप क्या चाहते हैं कि जैसे आज को हम लोग ऐसी गरीबी भरी जिंदगी बिता रहे हैं, तो कल को हमारे बच्चे भी ऐसे बड़े होकर वे हम लोगों से यह मांगेंगे वह मांगेंगे, तब हम लोग क्या उनका मुंह बंद करवाते फिरेंगे? रमन जी, मेरा सपना सपना नहीं है, वह हकीकत में जरूर बदलेगा, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन डॉक्टर रोशनी सिंह कहलाऊंगी और मेरे बच्चे शानो शौकत से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें मैं इतना काबिल बनाऊंगी कि वह भी मेरी तरह आत्मविश्वासी होंगे, ना कि तुम्हारी तरह दूसरों का विश्वास तोड़ते फिरे। रोशनी, तुम जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का वक्त हो गया है। इतना कहकर रमन सर नीचे करके चला जाता। रोशनी को बड़ा अजीब लग रहा था। उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही तो नहीं सुना दिया रमन को, पर वह उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देती और जाकर अपनी पढ़ाई करती। रोशनी की सास सब सुनकर भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी कि रोशनी का विश्वास ही एक दिन उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा।
अगले दिन रोशनी अपना फॉर्म भर आती और कुछ दिन बाद उसे पता चला कि परीक्षा 6 महीने बाद है। उसने अपनी पढ़ाई दोगुनी कर दी और काम पर भी बराबर जाती। देखते देखते परीक्षा का भी समय आ गया। रोशनी ने बहुत अच्छे से परीक्षा दी और बहुत खुश भी थी, यह सोचकर कि उसने अपने जीवन की आधी जंग जीत ली है और आधी तो परीक्षा परिणाम के बाद ही पता चलती। 1 महीने बाद परीक्षा परिणाम का भी समय आ गया। अब रोशनी रोशनी नहीं बल्कि डॉक्टर रोशनी बन गई। उसका सपना आज हकीकत बन गया। रोशनी की फोटो न्यूज़पेपर में आने लगी। अब तो पूरे शहर में पता चल गया कि हेमलता सिंह की बहू कोई साधारण बहू नहीं है, बल्कि डॉक्टराइन बहू है। पूरे शहर में रोशनी का नाम होने लगा। रमन भी बहुत खुश था, क्योंकि वह कहीं भी बाहर जाता तो सभी उसे सम्मान देते। उसके मोहल्ले वाले उसे सिंह जी नहीं बल्कि उसे डॉक्टर सिंह बुलाने लगे। रोशनी की सास तो इतनी खुश थी कि वह अब रोज मंदिर जाती और वहाँ पर सभी बच्चों को लड्डू या कुछ न कुछ सामान जरूर देती। रोशनी खुद से कहती, मुझे विश्वास था अपने ऊपर और आज जो मैं हूँ वह सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर किए गए विश्वास की वजह से हूँ। अगर मैंने उस वक्त रमन जी की बात मानकर अपने विश्वास को डगमगा देती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। खैर कोई नहीं, सब लोग कितने खुश हैं आज और पुरानी बातों को याद करना बेवकूफ़ी है। डॉक्टर रोशनी जरा यहाँ आना। खुशी से हेमलता अपनी बहू को अपने पास बुलाती और उसे कस के गले लगाती। रमन भी रोशनी से कहता, सच में रोशनी, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान को खुद पर विश्वास हो तो वह दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकता है। हाँ बिल्कुल रमन जी, कहकर रोशनी और रमन एक दूसरे को गले लगाते और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब वे लोग अपनी शानो शौकत भरी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।